महाराष्ट्राचा आवाज, आपल्या हक्काचा। राहुल जयस्वाल हत्या प्रकरणातील आरोपी निष्पन्न, जुन्या वादाचा राग मनात ठेवून केली हत्या। 3 आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात। मयत राहुल जयस्वाल याचे त्यात परिसरात राहणाऱ्या बाबू ढकणी आणि त्याच्या साथीदारांसोबत अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होते। या वादातून बाबू ढकणी आणि काही वर्षांपूर्वी राहुल याची दुचाकी देखील जळाली होती। या प्रकरणात पोलिसांनी बाबूला अटक केली होती। यामुळे दोघांमधील संघर्ष आणखीच वाढला होता। दरम्यान आज पहाटेच्या सुमारास बाबू ढकणी यांच्यासह बसंत ढकणी, प्रणय शेट्टी, करण ढकणी, संतोष साळवे, प्रफुल्ल कुमावत, रॉबिन करोतिया यांनी राहुलच्या घरावर दगडफेक केली। याबाबत मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी जात असताना आरोपींनी राहुल याला गाठून बेदम मारहाण केली। तसेच त्याच्या डोळ्यात मिरची स्प्रे आणि डोक्यात लादी घालून त्याची निर्घृण हत्या केली। या घटनेने संपूर्ण उल्हासनगर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे। या प्रकरणात पोलीस उपायुक्त डॉक्टर सुधाकर पठारे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अमोल कोळी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाने विविध ठिकाणी छापे मारून बसंत ढकणी, प्रणय शेट्टी आणि संतोष साळवे या 3 जणांना अटक केली आहे। तसेच या प्रकरणातील फरार आरोपी रॉबिन करोतिया याला उल्हासनगर शहरातून तडीपार करण्यात आले होते। मात्र तरी देखील तो पोलीस प्रशासनाची फसवणूक करून उल्हासनगर शहरात वावरत होता। मेरा नाम आशा है, मैं फालोर लेन में रहती हूँ। कल रात को मेरे बेटे को ये लोगों ने पुरानी दुश्मनी थी, पहले गाड़ी का वो मामला बोला था, तो वही दुश्मनी वो लोगों ने निकाल दी। कल रात को आए थे, हमारा दरवाजा तोड़ा, कांच के बोतल वोटल फेंक के मारा और मेरा बेटा बाहर निकला कोने देखने के लिए, तो ये लोगों ने उसको पकड़ के उधर ही जगह पे मार डाला। अभी जितने भी मेरे बेटे का कातिल दुश्मनी निकाला है उनको अरेस्ट कर दो। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे हमारी जान को भी खतरा, हम बॉडी नहीं लेंगे। रात को मेरा बेटा खाना खा के बाहर गया, सिगरेट पी के, मम्मी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में वो दौड़ता हुआ घर में आया है, मम्मी जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैंने बेटा क्या हुआ? बोला बाबू करण ने मेरे को बहुत मारा है और वो लोग ने मारने के लिए घुस रहे हैं घर में। तो मैंने उसको अंदर खींच लिया, मेरा ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी, ये लोग बहुत खूंखार लोग हैं। रॉबिन करोतिया था उनके साथ में, बाबू था और जो लोगों को अरेस्ट किया पुलिस वाले लोग ने वो थे। तो मैंने फिर बाद में इनके घर में से तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आई, तो मैंने बोला भाई, मेरे बेटे ने बोला मम्मी अपनी गाड़ी वाड़ी फोड़ रहे हैं। तो मैंने ठीक है चल निकल, देखते अभी क्या होएगा। तो मैं और मेरा बेटा ताला मार के घर में हम लोग निकले। तो इतने में राहुल भी निकला, बोला आंटी मेरे घर पे भी इन लोगों ने बॉटल फायरिंग करी और हमारे घर का देखो दरवाज़ा तोड़ दिया और उसकी मम्मी को देखो यहाँ पर कांच भी लगी हुई है। तो मैंने बोला चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। रॉबिन करोतिया ने और करण ढकनी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे, बोला जाने नहीं देंगे तेरे को पुलिस स्टेशन। फिर भी मैंने जैसे कैसे हाथ छुड़ा के भागी हूँ। 5:54 की है। टोटल कितने लोग थे इसमें? 8-10 लोग हैं। 4 बाइक थी, 3 एक्टिवा थी। उनके हाथों में बड़े बड़े चाकू थे और चिली स्प्रे था उनके हाथ में। इससे पहले भी कभी ऐसा झगड़ा वगैरह? इसके पहले ये 3 बार कंप्लेंट डाल चुकी। वैसे पहले भी 3 बार इनके घर में घुस के इन लोगों ने तोड़फोड़ करी और माराधाड़ी करी इनके घर में ही। अभी कितने लोग अरेस्ट किए? अभी कुछ 5 के ऐसे लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, 4 के 5 लोगों को। क्या मांगनी है अभी आपकी? अभी ये मांगने हमारी कि जो मुख्य आरोपी है, हाँ, जो वो अभी तक मिला नहीं, वो जब तक मिलेगा जो मुख्य आरोपी है वो है बॉडी हाथ में लेंगे। बाबू ढकनी और करण ढकनी, इन लोगों ने पूरा प्लान बना के घुसे थे कि मेरे बेटे को, हनी को और बाबू को कल पूरा खत्म करने के लिए। उन पे एमपीडी 2 बार एमपीडी काट चुके हैं और उन पर बहुत सारे गुनाह हैं, सराइद गुनहगार है। हाँ, और हमारा सारा पड़ोस, पूरा हमारा जो मोहल्ला है, हमारे पाड़ा है, पूरा उनसे दहशत खा चुका है। अब हमारी पुलिस से ये मांग है कि वहाँ पर हम लोगों को पुलिस बंदोबस्त दें। ये लोग हम लोगों को कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हम लोगों को ही नहीं पूरे लोगों को खतरा है। पहला गाड़ी जलाया, बस घड़ी घड़ी यही बोलते हैं जिस किसी को भी, तुम लोग हनी और चिंकू के ऊपर बहुत कूदते हो। मेरे बच्चों को इन लोगों ने पूरा टारगेट बना के रखा हुआ है। जो राहुल था जयस्वाल और मेरा बेटा हनी जिगरी दोस्त थे। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।